अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जब ट्रेट हमने न्यूट्रिशन वाला स्टार्ट किया हुआ था, लास्ट टाइम हमने मिनरल्स वगैरह रीड किए, उससे पहले लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो चुके हैं। तो मिनरल्स में हमने ट्रेसेस मिनरल्स और मेजर मिनरल्स यूज़ किए थे। मेजर मिनरल में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाते थे, जबकि ट्रेसेस में जिंक, मोलिब्डेनम और इस तरह मेजॉरिटी आ जाते थे, जो कि ट्रेसेस एलिमेंट या ट्रेसेस मिनरल के यूज़ होते हैं। आज हम रेज करेंगे रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन क्या होता है? कैल्शियम इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन टीथ। कैल्शियम आपको तो नॉर्मल पता है, कैल्शियम टीथ और बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम। कैल्शियम के एक रोल और प्ले होता है, जो कि सेवरल एंजाइम की एक्टिवेशन में, ये बात याद रखना है। टूथ टीथ और बोन्स वगैरह की जो डिपॉजिट हो जाता है, बनी उसी होती हैं कैल्शियम से। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम में कैल्शियम रोल प्ले करता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल प्ले करता है। मतलब मेन मेन बातें याद रखनी है। ब्लड क्लॉटिंग में होगी कैल्शियम का आती कहाँ से? मिल्क में बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंटली होती है, चीज़ में, योगर्ट में, बीन्स, नट्स, कैबेज वगैरह में पाया। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्या काज करती है, ये देखते हैं। काजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच में रिजल्ट इन टेटनी, बोन आल्सो बिकम सॉफ्ट, ब्लड क्लॉट स्लोली एंड बाउंड हील स्लोली। मैं आपको बताता हूँ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में क्या होता है। अभी अगर कैल्शियम कम होगी तो कैल्शियम की वजह से आपने देखा होगा कि बोन्स और टीथ तो बनते ही हैं, लेकिन इसके साथ कैल्शियम में नर्व इम्पल्स भी कंडक्ट होती है। नर्व इम्पल्स इंसान की बॉडी को मूवमेंट करवाती है। अगर नर्व इम्पल्स जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बॉडी मूव होगी। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज, इरेगुलर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैल्शियम होगी कम, तो फुल डिस्चार्ज हो नहीं पड़ेगा, तो बार बार डिस्चार्ज होगा, मतलब बार बार सिग्नल्स नर्व इम्पल्स जाएगी ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। कैल्शियम है कम, तो एक एक इम्पल्स गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, दोबारा देगी ताकि और मसल, तो इसलिए इरेगुलरली और स्पॉन्टेनियसली बार बार होने लग, जिसकी वजह से टेटनी हो जाएगी, ना मसल मूव कर पाएगा, ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, ना रिलैक्स हो पाएगा, एक जगह पे हो जाएगी। बोन्स तो सॉफ्ट हो जाएंगी, जहरी बात है, कैल्शियम चली जाएगी। ब्लड क्लॉट, मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को खून को रोकने में इसका होता है। अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट स्लोली हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जख्म भी स्लोली हील होंगे। इसके बाद आयरन, आयरन आ गया। आयरन के लिए हम ये करते हैं, आयरन का जो मेन काम मैंने आपको बताया, प्ले मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अच्छा, आयरन क्या है? हेमोग्लोबिन है ब्लड में। हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हेमोग्लोबिन एक आयरन है, तो आयरन का क्या काम हो गया? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, मायोग्लोबिन इन मसल सेल। अच्छा, मायोग्लोबिन मसल सेल में होती है, ये बात याद रखना है अबंडेंटली। दोनों का रोल सेम होता है, लेकिन मायोग्लोबिन स्टोरेज ज़्यादा करती है, हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट का वर्क ज़्यादा होता है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर है ना, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी आयरन जरूरी होते हैं। इट एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम, सेल रेस्पिरेशन में एज अ को फैक्टर यूज होता है, बस ये याद रखना है। आगे आप पढ़ेंगे जी स्कीम चेंज वगैरह, उसमें सब होता है। मेजोरिटी आयरन ही कैरिंग होता है। आयरन आल्सो सपोर्ट इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन में रोल प्ले करता है। ह्यूमन get iron from red meat, egg yolk, and sinus and mustard. It is deficiency in most common nutrient deficiency, while it is iron deficiency called anemia. अब देखें, आयरन डेफिशिएंसी हो गया तो हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होगी। क्यों? आयरन ही हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन खराब हो गया तो ब्लड का, ह्यूमन का एचबी लेवल कम हो गया, एचबी लेवल कम हो गया तो ब्लड ह्यूमन को एनीमिया हो गया। ये बात याद रखनी है, आयरन की डेफिशिएंसी हो, एनीमिया। आयरन का वर्क क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसके जरिए करता है? हेमोग्लोबिन के जरिए करता है। दो बातें होगी। सीधी बात ये रखनी, याद रखनी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ये रोल प्ले करता है, और ये होता किन में, और बस ये लिख देना कि डेफिशिएंसी किस में आती है।